उसका अनुग्रह, उसकी इच्छा सब तुम्हारे ऊपर खुदा प्रकट कर रहा है। आज की मीटिंग तुम्हारी जिंदगियों में बड़ी ब्लेस होगी और तुम आगे बढ़ोगे। खुदा तुम्हारी जिंदगियों में ज्यादा काम करेगा, तुम्हें ऊंचा करेगा, ये मेरा विश्वास है। हाथों को ऊपर रखना, नीचे मत रखना। लुब्रू सखना जीवित परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आप काम कर रहे हो परमेश्वर, इन्हें आगे बढ़ा रहे हो, हर रुकावट को इनकी जिंदगी से दूर कर चुके हो। ये बढ़ रहे हैं परमेश्वर, ये आशीष पा रहे हैं, इनके रास्ते खुल रहे हैं खुदावत। मेरे मुंह की प्रार्थना के शब्द इनकी जिंदगियों में काम कर रहे हैं। सब लोग अपने मुंह से अंगीकार करो, अगले 3 मिनट तक जो तुम चाहते हो अंगीकार करो। बोलो बोलो पॉजिटिव। अगर तुम्हारा कोई काम रुका है या तुम चाहते हो कि वो ब्लेसिंग आए तो मुंह से अंगीकार करो विश्वास के साथ। बोलो परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा में बढ़ रहा हूं, तेरी प्रार्थनाएं बढ़ रही है। हमारे घर से हर जन तेरी प्रार्थनाओं में बढ़ चुके हैं, तेरे साथ उनके रिश्ते बढ़ चुके हैं। खुदावंद, हमारा घर स्वर्ग की तरह हम सब लोग एक हो चुके हैं, तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं और तेरे सुसमाचार को भी प्रचार करने वाले बन चुके हैं। जो तुम चाहते हो, जैसे तुम्हारे काम, उनके लिए अंगीकार करो। तुम्हारे शरीर में कोई रोग है, तुम्हारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, या तुम्हारा कोई फॉरेन का विषय है, बिजनेस का विषय है, तो ये तेज तेज 1 मिनट अंगीकार करो परमेश्वर के सामने। आंख बंद करके करो। लुब्रो से बाबा, खुदाबंद ये जो बोल रहे हैं उसे आप पूरा कर रहे हो परमेश्वर। खुदाबंद ये तेरी पवित्र हजूरी में जो बोल रहे हैं उसे आप पूरा कर रहे हो। इन्हें ब्लेस कर रहे हो, ब्लेस कर रहे हो, इन्हें आशीष कर रहे हो, इनके मार्ग खोल रहे हो, रास्ते खोल रहे हो, इन्हें आशीष कर रहे हो। जितने सेवा करने वाले पास्टर्स, वो अपनी सेवकाइयों के लिए बोलो परमेश्वर के सामने, अंगीकार करो। वो खुदा तुम्हें ब्लेस कर रहा है, वो खुदा तुम्हें ब्लेस कर रहा है, आशीष कर रहा है। वो आशीष तुम पर ठहरे यीशु मसीह, वो बरकत तुम पर ठहरे यीशु मसीह, वो बरकत तुम पर ठहरे यीशु मसीह, वो आशीष तुम पर ठहरे यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। ऊंचा बोलो 3 बार हालेलुया, और ऊंचा बोलो हालेलुया। एक बार से फिर से बोलो हालेलुया। आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर और खड़े रहो आत्मा में परमेश्वर के साथ, ताकि आज का वचन, आज की आशीष, आज की बरकत सब हमारा हो। ऊंचा बोलो आमीन। हमारा तो आपका। तुम्हें इतना चौकस बनना है, इतना अलर्ट रहना है, इतना आगे बढ़ना है जैसे खुदा का वचन है, जैसे उसने कहा है। उसने जो तुम्हारे लिए अपना वचन रखा है, अपना वचन दिया है, जो उसने कहा है, वो चुप करने से, आराम से बैठने से नहीं होगा। वो अंगीकार से होगा, वो विश्वास से होगा, वो प्रैक्टिकल से होगा, वो फोकस से होगा, वो आपके ध्यान से होगा। अगर तुम चुप करके आओगे, चुप करके जाओगे, या सिंपल रहोगे, शांत रहोगे, नॉर्मल रहोगे, तो कुछ खास प्रकट नहीं होगा। खास प्रकट करने के लिए तुम्हें अपना खास ध्यान देना होगा, अपना मन बनाना होगा, और जो कुछ तुमसे नहीं होता वो किसके सामने रखना है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे ये बातें आज? जो कुछ हमसे नहीं होता वो हमने किसके सामने रखना है? रोज रोज वो हो जाएगा तुमसे। जो भी तुम चाहोगे, जितना भी तुम चाहोगे, परमेश्वर का कलाम कभी बदलेगा नहीं। तुम एक चीज याद रख लो,
परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने जीवनों में एक बड़ा महत्व दो। जब भी तुम कलाम सुनते, वचन सुनते हो, उस कलाम को बड़ा महत्वपूर्ण अपनी जिंदगी में समझो। ये खुदा का कलाम है। जिस दिन तुम परमेश्वर के पवित्र वचन को बड़ा महत्व देने लगोगे, तुम्हारी आशीषें खुलने लगेगी, तुम बदलने लगोगे, तुम्हारे लिए बड़ी चीजें होने लगेगी। हालेलुया। एक बात याद रखो, हमारे पास बहुत ज्यादा बीमार, परेशान, दुखी आते रहते हैं। हालेलुया। बहुत सारे परेशान, दुखी। लेकिन मैंने देखा कुछ लोग 2 बार या 3 बार आते हैं। जैसे मान लो व्हील चेयर पर है, या महीना आए, 2-3 बार ले एंड कराई, उन्हें लगा ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं, उन्हें लगा फर्क तो पड़ा नहीं, फिर नहीं है। एक ही आशा थी उनके लिए खुदा के पास, जो पूरी दुनिया से नहीं हो सकता था, करोड़ों रुपए लगाकर डॉक्टरों से नहीं हो सकता था, उसको सिर्फ कर सकता तो कौन कर सकता था? सिर्फ परमेश्वर, जो एक ही है। जब उसके पास आए, ज्यादा कुछ तो उन्हें समझ नहीं थी, ना विश्वास की, ना परमेश्वर की, रिश्ते की। इसीलिए ये बात सोचो, अगर उनको कुछ समझ होता तो फिर वो आते, लगातार आते। अगर उनके दिमाग में कुछ सच्चाई, सच्चा परमेश्वर, पवित्र कलाम, पवित्र वचन बैठ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग 1 बार, 2 बार, 3 बार आते हैं अपने हालात के लिए, फिर नहीं आते। मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पर, क्योंकि एक ही उन्हें मौका मिला था अपना जीवन बचाने का, बड़े दुख से बाहर आने का, अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने का। लेकिन वो भी लोग शरीर में खो देते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मिक जिंदगी, परमेश्वर का राज्य, सच्चाई, यहां पर सब कुछ अनदेखा है। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर के साथ चलते हो तो सब कुछ अनदेखा होता है। जैसे परमेश्वर नजर नहीं आता, जो तुम आ रहे हो, तुम्हें खुद को नहीं नजर आता कि जो मुझे चाहिए मिलेगा, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, नजर नहीं आ रहा ना। तो इस बीच में है ना, जैसे मान लो ये पुलपट है, पवित्र पुलपट, जिस पर हम वर्शिप कर रहे हैं, उस अनदेखे ईश्वर की, उस खुदा की, परमेश्वर की। लेकिन ऐसा नहीं तुम्हें हम दिखाकर विश्वास करवा रहे हैं, या तुम्हें कोई चीज उसके आगे माथा टिकवा रहे हैं, दंडवत करवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। यहां पर उसकी उपस्थिति है, उसकी प्रेजेंस है। इसको समझना पड़ेगा आत्मिक रूप में। तुम्हें शरीर से आत्मिक रूप में आना पड़ेगा। जब तक तुम आए नहीं, तुम्हें उसकी समझ नहीं आएगी। और जब उसकी समझ नहीं आएगी तो फिर रिजल्ट कैसे आएंगे? क्योंकि ये आत्मिक रूप में चलने से रिजल्ट आने। हालेलुया। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? ये पवित्र विषय है बड़ा आपके लिए, आत्मिकता, आत्मिक जीवन। दुनिया में भी बहुत कुछ ज्ञान है, दुनिया में भी ज्ञान है, बुरा मत करो, बुराई मत करो, बुरी चीजें मत करो, ऐसा करो, पुण्य दान करो, अच्छे कर्म करो। ऐसी बातें दुनिया में है। ये बाइबल कहती है ये स्वाभाविक ही परमेश्वर ने लोगों के अंदर डाली थी। जब उसने मनुष्य को बनाया तो ऐसी बातें अपने आप उनके अंदर आती हैं, उठती हैं, वो सोचते हैं, दूसरों को बताते हैं। और बहुत सारे धार्मिक रास्ते भी मनुष्यों ने बनाए हैं जिसमें इन बातों का प्रचार होता है। लेकिन असल में जो असल प्रचार है, जो असल जिंदगी है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। ऊंचा बोलो आमेन। तुम्हें बुलवाया तो फिर बोला तो क्या फायदा? मैं एक चीज सोच रहा था, अंदर बैठा प्रार्थना कर रहा था। अगर हमने जिंदगी को जीना है तो फिर ऐसा जियो कि दुनिया तुम्हें देखे, फिर ऐसा कुछ करो कि दुनिया तुम्हें देखे। कुछ भी करना है
तो इतना अच्छा करो, इतना दिल से करो, इतना पूरा करो, इतना पावरफुल तरीके से करो कि लोग भी हैरान हो जाए। वो क्या जिंदगी, रो रो के कुड़कुड़ कर जीना, प्रभु के साथ भी चलना, परमेश्वर के साथ चलना, वो भी कुड़कुड़, अच्छे से न चलना। तुमने जो थोड़ा सा फ्लो कर भाई मेरे माइक को, वो कहां तेरा मास्टर? सुनो देखो ध्यान से, मैं जो बात कर रहा हूं उस पर आप सारे लोग ध्यान दो। जिंदगी आपको एक ही बार मिली है, एक बार सिर्फ। चाहे इसे गंवार तरीके से या बड़े बदतर तरीके से जियो। कुछ लोगों को गुस्सा बढ़ाता है, कुछ लोगों को क्रोध बढ़ाता है, कुछ लोग गलत चीजों में चले जाते हैं, नशा करते हैं, गलत चीजें करते हैं। कुछ लोग बात बात से नाराज रहते हैं, कुड़कुड़ करते रहते हैं, हमेशा नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। सुनो देखो ध्यान से, लेकिन खुदा ने तुम्हें बुलाया है एक खास मकसद के लिए, एक बड़े बड़े मकसद के लिए। अब इसे पकड़कर ध्यान देना तुम्हारा काम है। तुम्हारा काम है बेस्ट जीना, बेस्ट करना। अपनी जिंदगी में एक चीज याद रखो, अगर तुमने खुदा के घर में आना, ये भी बेस्ट आना है। अब पूछोगे बेस्ट आने का मतलब क्या है? बेस्ट आने का मतलब पहली प्रे शुरू होने से पहले खास ऐसे ध्यान से प्रेयर करनी है, उसको भी एक अच्छे मन से करनी है। अगर तुमने प्रार्थना भी करनी है तो उसको भी पूरा दिल से करना है। कुछ लोग कहेंगे हमसे होती नहीं तो कैसे करें? तो ठीक है, परमेश्वर है, उसके सामने रखो। धन्यवाद, मेरी रुकावट है प्रार्थना की, आप दूर कर चुके। मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूं, मैं विश्वास में बढ़ चुका हूं, मैं आत्मिक जिंदगी में बढ़ चुका हूं। तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, वो है खुदा। उसने कहा अपने मन की बातें खोल खोल कर यहोवा के सामने रखो। आमीन। ऊंचा बरकत आपकी, हालेलुया। ये तुम्हारे ऊपर है। परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया। जैसे मान लो आपके माता पिता ने मेहनत करके आपको कोई बिजनेस दे दिया, उस बिजनेस को वो है, खड़ा है, अब उसको आगे चलाना ना चलाना किसके किसके हाथ में? तुम्हारे हाथ में। कुछ लोग अपने माता पिता की मेहनत को डूब देते हैं, आलसी होते हैं, संसारिक होते हैं, गलत चीजों में डूब जाते हैं। वो बिजनेस खत्म, बाद में खुद भी मर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, दिहाड़ियां कर रहे हैं। ऐसा भी होते हैं कुछ औलाद। लेकिन कुछ बच्चे ध्यान देने वाले भी होते। लेकिन उदाहरण ये है कि खुदा ने अपना काम पूरा कर दिया है। उसने तुम्हारे चंगाई के काम को पूरा कर दिया है, तुम्हारी आशीष के काम को पूरा कर दिया है, तुम्हारे उद्धार के काम को पूरा कर दिया है। अब उसको लेना किसका काम है? हमारा काम है। हालेलुया। अगर तुम उसको अब तुम्हें समझ चाहिए कैसे लेना है। यह बड़ा विषय है आपकी जिंदगी में, लेकिन मेरा विश्वास है तुम इस मिनिस्ट्री में फूलो फलोगे और बढ़ोगे। ये मैं कहानी नहीं बोल रहा हूं, प्रोफेटिक वर्ड और प्रोफेसी कर रहा हूं आपके लिए। तुम फूलो फलोगे और बढ़ोगे यीशु मसीह के। तुम बड़ी गवाहियों से आओगे। तुम्हारी जिंदगी नॉर्मल नहीं होगी, खास होगी। तुम्हारा मन, विश्वास, जीना, क्योंकि इसके लिए मैं तुम्हारे पीछे हूं। प्रेयर में जो मुझे काम दिया गया है, खुदावंद ने मुझे तुम्हारे लिए काम दिया है। बाइबल में अगर तुम इब्रानियों पढ़ोगे ना, 13 अध्याय, उसका में भी कौन सा वचन होगा, 17 में भी शायद, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूं। बोल तो मैं मुंह से भी दूंगा अपनी, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा अफेक्टिव लगेगा। 17 ही है ये। 13 के 17 में लिखा, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वह उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा।
वह ये काम आनंद से और ना ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दिशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। बाइबल का ये वचन कहता है कि तुम्हारा जो अगुआ है तुम्हारे लिए जागता है, प्रेर करता है, और तुम उसके अधीन रहो, उनकी आज्ञाओं को मानो। अगर तुम ऐसा करते हो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए पीछे तुम्हारे लिए प्रेर कर रहा है। अगर मैं तुम्हारे लिए प्रेर नहीं करूंगा तो ये मिनिस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। अगर मैं तुम्हारे लिए प्रेर नहीं करूंगा तो तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। मेरा काम मैं कर रहा हूं, तुम्हारा काम तुम करोगे, और मिलकर तुम जबरदस्त इंसान बनोगे और जबरदस्त बरकत पाओगे। हालेलुया। जैसे बाप का जो काम था बाप ने किया, आगे बच्चों का जो काम था बच्चों ने मिलकर किया। बच्चों ने बाप के काम को और बढ़ाया, मेहनत की, और पूरी दुनिया में है ना, जैसे हम देखते हैं अंबानी, अंडानी, इनके भी बाप थे, उन्होंने बिजनेस शुरू किया, लेकिन इन्होंने इतना शुरू किया, इतना उस काम को, बिजनेस को बढ़ाया, आज पूरी दुनिया में नाम है या नहीं है? हालेलुया। तो इसी तरह मेरा काम मैं करूंगा, आपका आप। खुदा का काम खुदा ने किया है, और खुदा अपना काम खुदा करेगा, और जो काम तुम्हें दिया गया वो तुमने करना है। अगर इन बीच तुम्हें समझ नहीं है क्या करना है तो फिर तुम नॉर्मल हो, और उसके लिए तुम्हें लगातार मीटिंग में बनना पड़ेगा। आप आज भी कई गवाहियां सुन रहे थे, वो भाई मीटिंग में नहीं आया, उसका काम में मन ज्यादा लग गया, फिर हालात आए, फिर मुश्किल आई, फिर उसका दिल नहीं करता था आने को। ये पॉइंट तो मैं पहले से सिखा चुका हूं कि अगर आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते गैप डालोगे, संगति में आने में दिल नहीं करेगा, नेगेटिविटी काम करने लगेगी, नेगेटिव प्रभाव स्टार्ट हो जाएगा। तुम 4 दिन 5 दिन प्रे नहीं करोगे, 6ठे दिन तुम प्रेयर करोगे, मन नहीं लगेगा, क्योंकि नेगेटिविटी का प्रभाव स्टार्ट हो गया। बाइबल में परमेश्वर ने, आप जानते हो कैन को क्या कहा था जब उसने अपने भाई हाबिल को मार दिया? नहीं सॉरी, मार नहीं दिया। जब उसने, दोनों ने भेंट चढ़ाई परमेश्वर के आगे, बलि मतलब भेंट, जैसे परमेश्वर का आदर करते, जैसे तुम अपना बीज लाते हो ना, परमेश्वर के लिए डालते हो, ये क्या है? आपकी भेंट। तो हाबिल की परमेश्वर ने भेंट ग्रहण कर ली, क्योंकि उसने दिल से भेंट चढ़ाई। कैन ने परमेश्वर के सामने अपनी भेंट को दिल से नहीं चढ़ाया, क्योंकि उसकी जो भेंट थी, सुनो इधर देखो क्या थी, वो किसान था, और जो किसानी करके जितना भी अनाज चीजें उसके पास आई ना, उससे बचा कुचा परमेश्वर के सामने लाया। अच्छा अपने लिए रखा, और बचा कुचा जो माड़ा बीज था, अनाज था, वो खुदा के सामने लाया। जैसे कई लोग क्या करते हैं ना, फटे नोट परमेश्वर के लिए डालते हैं, दान के लिए, घिसे पिटे अच्छे अपने लिए रख लेते हैं, चलाने के लिए, मार्केट में, बिजनेस के लिए। लेकिन फटे नोट, फटी चीजें जब हमारे इधर बीज को, आपके बीज को सारा गिनते हैं ना, परमेश्वर के काम के लिए इकट्ठा करते हैं बच्चे, मैं उनके पास ही बैठा होता हूं, ठीक है? तो वहां पर क्या हो रहा था, बड़े फटे। तो जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। उस जमाने में भेंट को ग्रहण कैसे करते थे पता था? पुराने नियम में पता है कुछ? हालेलुया। ये पता होना चाहिए। अगर वचन तुम्हारे अंदर है तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते, और हालात में तुम दबे नहीं रह सकते, और तुम फिर मायूस नहीं रहोगे। हर बात में ऊंचा बोलो, जो चीज तुम्हारे लिए रिसीव करने वाली है वो करते जाया करो। यस, आमीन आमीन, ऐसे करके करते जाया करो रिसीव, वो रिसीव करना होता है। पुराने नियम में जब भेंट चढ़ाई जाती थी ना, तो परमेश्वर सच्ची उसको उठा लेता था, पड़ी नहीं रहती थी, ऐसा नियम था। अगर कुछ चीज बलि की है तो परमेश्वर अपनी आग भेजता था और उस बलि को जलाकर अपने पास उठा लेता था। अगर अनाज चढ़ाया तो वो भी उठाया जाता था, ऐसा नियम था। हालेलुया।
परमेश्वर की ऐसी पावर थी, ऐसी कुछ चीजें वो करता था कुछ भाग के लिए, सारे के लिए नहीं, कुछ भाग के लिए। लेकिन याद रखो उसकी भेंट उसके सामने पड़ी रही, उसको गुस्सा आया, क्रोध आया, तो परमेश्वर ने उससे कहा अगर तू अच्छा मन रखे, सही से मेरे साथ चले या सही से चले, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। परमेश्वर ने उससे कहा अगर तू ऐसे चलेगा तो पाप दीवार पर छिपा है और उस पाप की लालसा तेरी और होगी, लेकिन तुझे इस पाप पर क्या करनी होगी, प्रभुता करनी होगी। हालेलुया। ये वचन कैन को दिया था परमेश्वर ने, यही वचन हमारे और तेरे तुम सबके लिए। सुनो ध्यान से, तुम्हें क्या करना है, जो चीजें शैतान तुम पर हावी बन रही है, हावी करने की कोशिश करेगा, तुम्हें उस पर जीत पानी है। अगर तुमने नहीं पाई तो फिर वो तुम्हें अपने कंट्रोल में ले लेगा, तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करवाएगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है बात? इसीलिए ये बात बड़ा विषय है तुम लोगों के लिए, तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए, तुम्हें जीवन पाने के लिए, तुम्हें बहुत आगे जाने के लिए। देखो मैं अगुआ हूं, मैंने इन सब बातों को बड़ा समझा, सोचा, देखा है, प्रैक्टिकल किया है, एक्सपीरियंस किया है। मैं सोचता हूं मैं बुद्धिमान हूं, समझदार हूं, तो मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है। यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं होता, बस बैठते हैं, थोड़ा बहुत सुनते हैं, थोड़ा बहुत समझ है, फिर कहते प्रेयर करो। प्रेयर भी नॉर्मल करवाई, प्रे होने के बाद भी कुछ समझ नहीं है, क्या विश्वास, क्या अंगीकार, क्या ध्यान, क्या करना, किन बातों को छोड़ना है, किन बातों को पकड़ना है। तो मैं कई बार सोचता हूं उन्हें कितनी जरूरत होगी ध्यान से यहां आने की। हालेलुया। क्योंकि मैंने खुद भी, जब मैं बिलीवर था, मैंने भी बड़ी चीजों में प्रैक्टिकल करके आ गया। कई बार नेगेटिविटी इतना प्रभाव डालती थी, नेगेटिविटी इतना आगे पीछे करने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल करना आता था, तो मैं बढ़ते गया। आज मैं अगुआ हूं। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। क्या तुम स्ट्रॉन्ग, आगे और जबरदस्त बनना चाहते हो? ये मेरा ना पिछली बार भी माइक दबा था, आज भी पता नहीं क्यों, पता नहीं मेरा गला खराब है या ये माइक से प्रॉब्लम है, जोर लग रहा है। पिछली बार भी मेरा जोर लग रहा था बोलने में। सुनो देखो ध्यान से आप लोग, ये बड़ा विषय, तुम्हें अपने हालातों पर जीत पानी है, और जीत पाने की तुम संतान हो, तुम दबे नहीं रह सकते। ये कैसे सब पॉसिबल होगा? ये सारा कुछ पॉसिबल होगा तुम्हारा मुंह, तुम्हारे मुंह के शब्द, तुम्हारे उन शब्दों के साथ विश्वास से बोलना। आप जानते हो यीशु मसीह ने एक पेड़ को जिस पर फल नहीं था सुखाया, शब्द से बोला इस पेड़ पर फल नहीं है, सूख जा। अगले दिन मॉर्निंग जब उधर से वापस आ रहे थे चेले और यीशु, बाइबल में लिखा पतरस बड़ा ध्यान रखने वाला चेला था हर बातों को। आप भी अगर ध्यान रखने वाले होंगे तो आप आगे जाओगे यीशु मसीह। ये ध्यान रखना बड़ा एक विषय है। हाँ थोड़ा सा ठीक हुआ है, थोड़ा सा और कर दो, पहले से ठीक हुआ है। सुनो तो देखो, अगर तुम ध्यान रखने वाले होंगे तो तुम बहुत आगे जाओगे। ओके, आप ठीक है भाई, मैं पिछली बार भी जोर लगाता रहा, आज भी। अब ठीक है, अब मेरा जोर कम लग रहा है गले का। सुनो तो देखो ध्यान से, अभी अब मैं क्या बात कर रहा हूं। जैसे ही पतरस ने यीशु मसीह से पूछा, देखो प्रभु, जिस पेड़ को आपने कहा था सूख जा, ये पेड़ जड़ से सूख गया एक ही रात में। यीशु मसीह ने कहा तुम भी परमेश्वर पर भरोसा रखो, और यीशु मसीह ने उन्हें एक पॉइंट समझाया वहां पर। यीशु ने कहा मैंने तो इस पेड़ से कहा है सूख जा, लेकिन वहां पर एक पहाड़ था। परमेश्वर ने, यीशु ने
उस पहाड़ की ओर उनका ध्यान दिलाते हुए कहा, तुम इस पहाड़ को भी कहो उखड़ जा। कैसे? अपने मुंह के शब्द से। हालेलुया। तुम जानते हो तुम्हारे मुंह के शब्द, तुम्हारी सोच एक बड़ा विषय है। इन दिनों में पवित्र आत्मा ने मुझे बड़ा गाइड किया है। मैंने इन बातों को एक पास्टर को समझाया है। उसको भी बड़ा चाहिए था, तुम्हें भी चाहिए, हर एक को चाहिए। मुझे भी ध्यान में रहना पड़ेगा। क्या होता है ना, जैसे मान लो एक सेवा करता है, सेवा करने वाला परेशान रहेगा तो लोग कैसे सही रहेंगे? बोलो। अगर एक सेवा करने वाला सेवक ही परेशान है, शरीर को लेकर, हालात को लेकर, पैसे को लेकर, परिवार को लेकर, आप एक चीज जानते हो, जब सेवक के अंदर जो चीजें होंगी, अगर वो लोगों पर हाथ रखेंगे तो लोगों पर भी ट्रांसफर हो जाएगी। प्रॉब्लम ये सच्ची। अगर वो चिड़चिड़ा होगा, क्रोध वाला होगा। मुझे पता चला इधर पटियाला साइड में एक पास्टर था, किसी ने मुझे बताया, वो कहता वो काट मारता था। काट समझते हो? पुक्की, पुक्की जो ट्रक ड्राइवर नहीं खाते, पुक्की। मैंने देखी नहीं कभी कैसी होती है, लेकिन वो मुझे किसी ने बताया, वो 2 काट मारता था, 2 चिमचे। कहता फिर प्रचार होता ही बाहर। सोच कर देखो पास्टर का हाल। कहता मैं मारू ना काट तो मुझे ऐसा लगता मैं डिग चलिया स्टेज थी। उसको ये नहीं पता कि परमेश्वर का प्रचार पवित्र आत्मा से होता है। वो फ्लो, वो सामर्थ, जैसे जो हमारे शब्द होते हैं ना, ये फायर भी होते हैं। बोलो। जैसे लोग बड़ा यूज करते हैं ना, फायर शब्द यूज करके। मैं उसको इतना यूज नहीं करता, शब्द को फायर करके बात नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जो बोल रहा हूं वो फायर ही, वो सामर्थ है, वो पावर है। अगर तुम्हें भी ये ध्यान है कि ये पावर है, सामर्थ है, तो वो तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम होंगे। हालेलुया। अगर सेवक कमजोर है, परेशान है, इस हालात में दूसरों पर हाथ रखेगा, दूसरों का भी नुकसान होगा। इसीलिए बाइबल में लिखा, सेवक की क्वालिटीज लिखी है तीमुथियुस में। वो कैसा होना चाहिए? वो झड़घालू नहीं होना चाहिए, एक पत्नी का पति होना चाहिए, सिखाने में निपुण होना चाहिए, विश्वास में निपुण होना चाहिए, प्रार्थना में तगड़ा होना चाहिए। ऐसी बातें लिखी ना सेवक के लिए। इसीलिए सेवक को लगातार परमेश्वर के सामने पहले अपने आप को लेकर जाना चाहिए, तकड़ाई से अपने आप को राइट रखना चाहिए परमेश्वर के साथ। फिर देखना सेवकाइयां बढ़ती जाएगी, उसकी लोग बढ़ते जाएंगे, काम होते जाएंगे। ये तुम देख लो, अभी जितने लोग हैं इस बड़े हॉल में, ये पूरा हॉल थर्सडे वाली मीटिंग में भरा हुआ तुम पाओगे आने वाले दिनों। बोलो। प्रोफेसी है कि आने वाले दिनों में ये बड़ा हॉल पूरा थर्सडे मीटिंग वाले दिन भरा हुआ होगा। तो संडे तो ओवरफ्लो होगा। ये तुम देखोगे अपनी आंखों से। ये भविष्यवाणी भी है, प्रोफेटिक वर्ड भी है। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है मैं कौन सी मेहनत कर रहा हूं, मुझे पता है मैं कैसे राइट चल रहा हूं, मुझे पता है मैं कैसे परमेश्वर का वचन पूरा कर रहा हूं। उसका फल आना है। मुझे परमेश्वर ने अपॉइंट किया सिर्फ अपने काम के लिए। मुझे इस काम को पूरे दिल से, सच्चे मन से करना है और मैं कर रहा हूं। मुझे पूरा अपने पर विश्वास है कि खुदा ने मुझे ऐसा यूज कर रहा है और मैं उसी दिल से कर रहा हूं जैसा खुदा कह रहा है, और इसका रिजल्ट तुम्हारी जिंदगी में बड़ा आने वाला है। हालेलुया। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं तुम्हारे बड़े फोकस की है। तुम्हें ध्यान देना होगा अपनी लाइफ पर, अपने विश्वास पर, अपनी प्रार्थना पर, अपने लोगों पर, अपने परिवार पर। तुम्हारी प्रार्थनाएं बड़ा फल लाती है। तुम्हारे घर में टेढ़े लोग हैं, लगातार विश्वास करो, लगातार प्रार्थना करो, वो बदल जाएंगे। तुम्हारी कलीसियाओं में जो पास्टर हैं, अच्छे से लोग नहीं चलते, बोने में पीछे हैं, सुसमाचार देने में पीछे, प्रेयर करो, लगातार करो, हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। हालेलुया। तो आइए, हमने कई बातें सीखी तुम्हारे लिए, लेकिन मैं वचन से भी कुछ बातें और, तुम्हारे ये वचन चल रहा था, लेकिन मैं तुम्हें और भी कई वचनों से भी, लिखित रूप के वचनों से भी
पॉइंट समझाता हूं ताकि तुम्हारी नींव बड़ी पक्की हो और तुम बहुत आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। अगर बोलकर करवाया तो उसका फल तो ज्यादा मेरा होगा। ये पंखा कम करना मेरी हो, ठीक है? इस यहां से करना कुर्सी तक, ठीक है? उधर नहीं, बाइबल की और नहीं। हाँ, और कम, थोड़ा और कम करो, कर दे और थोड़ा सा। हाँ, शायद उसकी भी आ रही है। सुनो, देखो ध्यान से। अभी हम बाइबल में चलेंगे सीधा परमेश्वर के वचन में, प्रेरितों की बुक। वहां से एक बहुत बड़ा दास खुदावंद का, प्रेरित पॉल, जिसको मैं बहुत ऐसे इज्जत देता हूं बाइबल में। हालेलुया। और जो शिक्षा परमेश्वर ने प्रेरित पॉल को दी, वही मैं मानता हूं, उसी को मैं प्रचार करता हूं। हालेलुया। तुम लगातार आमीन हालेलुया बोलते रहा करो, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है तुम जाग रहे हो, चौकस हो, अलर्ट हो। तो यहां पर मैं अगर तुम्हें ये वचन पढ़ाऊं 17 से, एक टॉपिक है यहां पर कई सारे पॉइंट है इस टॉपिक में। प्रेरितों की बुक पंजाबी में कहते हैं रसूलों के करतब, इंग्लिश में इस बुक को कहते हैं एक्ट्स। तो अगर हम यहां का ये वचन पढ़े 17 का 16, तो यहां पर हिंदी में ऐसे लिखा है, जब पौलुस, इंग्लिश में एथन शहर लिखा, एथन, लेकिन ये एथेंस है, हिंदी में ऐसे लिखा है। तो मैं लिखा एथेंस में उनकी बाट जो रहा था चेलों की, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। हालेलुया। इधर देखो मेरी तरफ आप सारे लोग, क्योंकि तुम लोग जितना वचन से भरोगे उतना ताकतवर बनोगे। आमीन बोल सकते थे आप ऊंचा के नहीं? ये तुम्हारा ध्यान है, यहां पर वो डालो काला वाला। सुनो तो देखो, जितना तुम वचन से भरोगे उतना आत्मा से भरोगे, उतने आत्मिक रहोगे, सामर्थ्य से भरे रहोगे। और वचन तुम्हें गुमराह नहीं होने देगा अगर तुम्हारे अंदर है। वचन से तुम परमेश्वर के साथ सही चल पाओगे। प्रार्थना से हम उन्नति करते हैं, प्रार्थना से हम सामर्थ्य से भरते हैं, लेकिन बाइबल कहती वचन हमें डायरेक्शन देता है, वचन हमें राइट रखता है परमेश्वर के साथ और कूल रखता है अगर वचन हमारे अंदर है तो। अगर हम अकेली प्रार्थना करते हैं, वचन की नॉलेज नहीं रखते, तब भी हम आगे पीछे हो सकते हैं। इसीलिए पवित्र वचन की हमें समझ होनी बड़ी जरूरी है। लेकिन यहां पर जैसे पीछे से आओ, थोड़ा सा इधर ऊपर सर मारो। सुनो तो देखो ध्यान से। आप जानते हो जैसे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह गोरों का परमेश्वर है ना, गोरों का ईश्वर है, भगवान है, परमेश्वर है। ऐसे मैं भी एक दिन समझता था, आप भी समझते थे। लेकिन जब तुम बाइबल पढ़ोगे तो ऐसा नहीं। ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये गोरों का एरिया है। ये यूरोप कंट्री का एक देश है जिसका नाम है ग्रीस। और ग्रीस में एक नगर है जिसका नाम है एथन या एथेंस, हिंदी में से बोल रही। एथन नगर एक शहर, और उस शहर में यूरोप में खुदा का दास प्रेरित पॉल सुसमाचार देते देते उन देशों में पहुंच गया। और वो देश इतने गरीब थे, परेशान थे, हालातों में थे, तुम सोच ही नहीं सकते। हम आज तो कहते हैं ना वो देश बड़े ऊपर हैं। वो ऊपर आने का कारण था परमेश्वर का उनकी जिंदगी में आना। अगर आज तुम्हारी जिंदगी खुशहाल होगी तो उसका कारण है परमेश्वर का तुम्हारी जिंदगी में आना। अगर आप तुम बीमारियों से बाहर आओगे तो उसका कारण तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर का आना। अगर तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर आया ही नहीं
तुम जस्ट रीति की तौर पर यहां बैठते हो, अपने काम के लिए आते हो, चले जाते हो, तुम्हारा कोई मन परिवर्तन नहीं हुआ, तुमने कोई अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया, कोई दिल से परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, तो फिर तुम नॉर्मल हो, तुम सिर्फ स्वार्थी हो, अपने कामों के लिए आते हो। परमेश्वर का प्यार, उसे पाना, समझना, ये बातें तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, तो तुम कैसे आगे बढ़ पाओगे। लेकिन बाइबल में लिखा, प्रेरित पौल जब एथन में, ग्रीस के एक शहर में था, चेलों की बाट जो रहा था, उसमें मूर्तियां उस नगर में थी। उनको देखकर उसका जी जल गया। अगर तुम कंटिन्यू यहां पढ़ोगे तो वो उनसे बातें करने लगा। और वो जो लोग थे, 18 में लिखा, तब इपिकूरी और संतुकी दर्शकों में से, मतलब उन लोगों में से, ठीक है, कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा ये बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु दूसरों ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वह उसे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि ये नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? कोई लोग उससे बकवादी बोल रहा था, कोई उससे कह रहा था अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि ये जो बोल रहा है अनोखी बातें, अजीब बातें। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? जब शुरू शुरू में संसार से लोग आते हैं, पत्थर मिट्टी की पूजा करने वाले लोग, धागा, पता नहीं कौन से मटेरियल इस चीजों से सोचते हमारा जीवन बच जाएगा। जब यहां आते तो कई लोग शरीरिक होते हैं, गुस्सा करते हैं इन बातों से। लेकिन कुछ लोग ध्यान देते हैं कि इतना कुछ किया है, यहां गवाहियां हो रही है, काम हो रहे हैं सामने सामने, कुछ तो है। कुछ लोग रुक जाते हैं और फिर उनका भला होता है। हालेलुया। और कुछ लोग शरीरिक होते हैं, नहीं रुकते, एक आधी बारी आते शरीरिक जो होते। लेकिन कुछ लोग जो ध्यान देते हैं, कुछ तो है यहाँ, कुछ तो है यहां पर, जो इतने काम, इतनी गवाहियां, इतने लोगों की चंगाइयां हम देख रहे हैं। लेकिन यहां पर हम जब पढ़ रहे थे इन विषयों को, तो यहां पर विषय समझ आ रहा था कि वो लोग इसे बकवादी, अन्य देवताओं का प्रचारक, अनोखी बातें करने वाला, पता नहीं क्या क्या ऐसे चीजें समझ रहे थे उसके बारे में। लेकिन यीशु मसीह तो यीशु का और पुनरुत्थान का, जी उठने का प्रचार कर रहा था। हालेलुया। तुम्हें पता है तुम भी एक दिन मुर्दों में से क्या होंगे? जी उठेंगे। जो आपके पुरखा, जहां हम लोग भी जब मसीह में सो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे, सो जाएंगे, एक दिन जी उठेंगे, क्योंकि यीशु मसीह में पुनरुत्थान है, जी उठना है। और जी उठने के बाद क्या है? न्याय। जीवन में प्रवेश करना या मौत में प्रवेश करना। अगर तुम्हें परमेश्वर का राज समझ आया, अनंत जीवन क्या समझ आया, तो तुम जीवन में प्रवेश करोगे। हालेलुया। लेकिन यहां पर ये बातें बड़ी है। लेकिन उसके बाद 22 में क्या तो है? 22 में लिखा, तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथन के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैंने फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूं। हालेलुया। इधर ध्यान दो इन बड़ी बातों पर, इन पवित्र वचनों पर जो तुम्हारे लिए जीवन है। यहां पर ये लोग गोरे लोग हैं, यूरोप में दुखी हैं, परेशान हैं। ये अरियुपगुस एक पहाड़ का नाम है, जो एथन में एक पहाड़ था, पहाड़ी एरिया था, हिल एरिया। इसको ये एक पहाड़ पर ले जाते हैं कि अब बता तू क्या बताना चाहता है, हमें तेरी बातें समझ नहीं आ रही। लेकिन तब ये उनके बीच में प्रचार करता है। उनकी जितनी वेदियां थी, पूजने की वस्तुएं थी,
उन्होंने एक ऐसी वेदी बनाई थी जिसमें लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। एक कोई ऐसा भी परमेश्वर हो जिसको हम नहीं जानते, तो उसके लिए एक वेदी बनाई ताकि उसकी भी पूजा हम कर सके। उसने कहा जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, आज मैं उसका तुम्हें सुसमाचार देता हूं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? सामरिया स्त्री जब यीशु के पास, जब वो कुएं पर बैठा था, पानी भरने आई, तो उससे भी जब बातें होती है तो वह एक व्यभिचारिणी थी, वो एक पापणी थी, परमेश्वर से दूर थी। लेकिन इज़राइल में रहती थी तो इज़राइल का इतिहास जानती थी, यहूदियों के बारे में जानती थी, अन्य जाति थी। वो याकूब को बड़ा अच्छा एक पुरखा मानती थी। लेकिन जब वो कुआं पर बैठा बातें होती है तो वो यीशु से कहता है, हे नारी, तुम जिसकी भक्ति करते हो उसे तुम नहीं जानते, लेकिन हम जिसकी भक्ति करते हैं उसे जानते हैं। हालेलुया। इस दुनिया के लोग जिस चीज की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उसके बारे में नहीं जानते वो कौन है। सुना है, पुरखाओं से करते आ रहे हैं, क्या है कौन है ये क्लैरिटी नहीं उन्हें, लेकिन हम जिसकी भक्ति करते हैं उसको जानते हैं। कितनों को समझ आ रही है बात? मेरा विषय क्या है यहां पढ़ाने का तुम्हें? एक पॉइंट था, गोरे लोग भी विश्वास करके इतनी अच्छी जिंदगी पाए, अमेरिका जैसे देश सुपर पावर देश बन गए। पहले ऐसा नहीं था। दुनिया का जो ये दिमाग में जो गलत शिक्षाएं बैठी, गलत ज्ञान बैठा कि गोरों का परमेश्वर है, वहां भी सुसमाचार हुआ जैसे आपके पास आया, जैसे गुड न्यूज आपके पास आई। जब तुमने समझा, तुमने विश्वास किया, तुमने अपनी जिंदगी में खुदा को, उसके कामों को देखा। लेकिन अब यहां पर जो मेन विषय वो क्या है, यहां पर जब वो बताता है बात के जिसे तुम बिना जाने, बिना देखे पूछते हो, उसका सुसमाचार देता हूं। वो बताता है जिसने आसमान, आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी सब कुछ बनाया, वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी चीज की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। मनुष्य के हाथ की सेवा क्या होती है? जैसे पत्थर की मूर्ति बनाना, कोई चीज बनाना, उसके ऊपर कोई चीज डालना, फूल डालना, दूध डालना, इसको बोलते हैं हाथ की सेवा। धूप दिखाना, अगरबत्ती दिखाना, इसको बोलते हैं हाथों की सेवा। बाइबल में लिखा उसने तुम्हें खुद ही जीवन और श्वास दिया, इसलिए वो तुम्हारे हाथों की सेवा नहीं मांगता। लेकिन उसने बताया मनुष्यों को परमेश्वर ने एक मूल पर बनाया। प्रेरित पौल ने वहां प्रचार किया, मनुष्यों को परमेश्वर ने एक मूल पर बनाया, एक मकसद के लिए बनाया कि वह परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर को समझे, परमेश्वर को जाने। फिर वो बात करता है, अगर मैं ये वचन पढ़ूं 27, कि वह परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और उसी में स्थिर रहते हैं। और जैसा सुनो तो देखो, ये बड़ा वचन है आपके लिए सीखने वाला, क्योंकि आज आपके अनदेखे विश्वास का महत्व मैं तुम्हें बता दूं। स्क्रीन को भी चला दो, मुझे पता चलता रहता है। सुनो तो देखो ध्यान से, मैं तुम्हें यह शिक्षा दे रहा हूं, तुम्हारा बिना देखे परमेश्वर के साथ चलना, बिना देखे विश्वास करना, ये सबसे बड़ा विषय तुम्हारी जिंदगी के लिए। इसको तुमने अच्छे से समझना है। अगर तुम्हें इस विषय की समझ नहीं आई, तुम धोखा खा सकते हो, तुम शैतान की जुक्तियों में फंस सकते हो। इसीलिए इस ज्ञान में तुम्हें अपना बड़ा ध्यान देना होगा। ये जबरदस्त ज्ञान है तुम्हारी जबरदस्त लाइफ को बनाने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया। पीछे एक आधा, ये हर बार बोलना पड़ता है मुझे, एक आधा पीछे बंदा रखो, आए गए को चेक करो, थोड़ा सा उन्हें ताड़ना दो ताकि उन्हें समझ आए ये परमेश्वर के घर में आना क्या है। सुनो तो देखो मेरी तरफ। प्रेरित पौल ने उन्हें बताया कि परमेश्वर ने मनुष्यों को एक मूल पर बनाया कि हम उसे ढूंढे या समझे या जाने कि परमेश्वर कौन है। फिर उसने बताया कि हम उसको ढूंढने लगे
समझने लगे तो वो हमसे दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित हैं, परमेश्वर में जीवित हैं, उसी में चलते फिरते हैं और उसी में सांस लेते हैं। ये देखो, ये खाली स्थान है ना मेरे सामने, तो मैं चल रहा हूं, तो मैं परमेश्वर में चल रहा हूं, उसी में सांस ले रहा हूं, उसी में जी रहा हूं, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा। बोलो, ये बड़ा ज्ञान है तुम्हारे लिए। अगर तुमने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जिसमें तुम चल रहे हो, सांस ले रहे हो, जी रहे हो, उसको ना समझकर पता नहीं किस पत्थर मिट्टी ऐसी चीज को अपना ईश्वर भगवान मान लिया जो मनुष्य ने बनाया। आगे पढ़ोगे तो उसने ऐसा ही लिखा, उन लोगों को उसने बताया, क्या परमेश्वर कोई पत्थर मिट्टी किसी मटेरियल के समान है, या कोई ऐसी चीज जो मनुष्य ने अपनी कारागिरी से गढ़ी और अपने हाथों से बनाई? क्या परमेश्वर ऐसे हो सकता है? मनुष्य के हाथ की गढ़ी हुई चीज हो सकती है? हालेलुया। जिस परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं, जो एक स्पिरिट है, जो एक आत्मा है, जो एक सुप्रीम पावर है, एक सुपर नेचुरल पावर है, उसको कैसे गढ़ोगे पत्थर मिट्टी में? ये ज्ञान है परमेश्वर का ताकतवर ज्ञान। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? ये एक ताकतवर ज्ञान है। अगर तुम्हारे अंदर बैठा नहीं, जैसे होता क्या है ना, तुम लोग अपने अनदेखे विश्वास के महत्व को नहीं जानते। तुम्हारे जीवन में कोई हालात आ गया तो तुम्हें पता नहीं परमेश्वर का, तुम्हारी मन की आंखें खुली नहीं, तुम्हारे अंदर ज्ञान बैठा नहीं। और बहुत सारे जब हालात आता है तो ढूंढते हैं, प्रार्थना कराएं, अगर किसी ने फोन नहीं उठाया उसी वक्त मन खराब करते हैं, गुस्सा करते हैं, सोचते हैं हमने नहीं जाना इस चर्च में, प्रार्थना नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्यों ऐसा करते? क्योंकि शारीरिक है। अभी भी शरीर में परमेश्वर की पहचान नहीं समझ आई, खुदा समझ नहीं आया, और खुद की समझ नहीं आई मसीह में मैं कौन हूं। अब मैं चुना गया तो मैं कौन हूं, मसीह में मेरा जीवन क्या है, मेरा रिश्ता क्या है, अब मेरा परमेश्वर के साथ चलना क्या है। अगर इन बातों को समझ नहीं आई तो तुम जानते हो तुम्हें एक बड़े ब्लेस्ड जीवन के लिए खुदा ने बुलाया है। तुम्हें उसने किसी घटी में रहने के लिए नहीं बुलाया है। हालेलुया। तुम दुख में रहो, परेशानियों में रहो, हालातों में रहो, इसके लिए तुम्हें उसने नहीं बुलाया। आप उसने तुम्हें एक जबरदस्त जिंदगी के लिए बुलाया है। तुम उसके गवाह बनो, तुम उसकी सामर्थ को प्रकट करो, तुम उसके यीशु मसीह के जीवन को अपने जीवन से प्रकट करो, इसलिए खुदा ने तुम्हें बुलाया है। लेकिन अगर तुम्हें ये बातें पता नहीं है, तुम्हें अच्छे से ये क्लैरिटी नहीं है, तुम खुद भी मायूस रहते हो, तुम्हारे अंदर वचन नहीं चल रहा, ज्ञान नहीं चल रहा, समझ नहीं काम कर रही, तुम छोटी छोटी बातों में परेशान हो रहे हो, अगर तुम्हें जब समझ आ जाएगी तो बड़े से बड़ा हालात भी तुम्हारे विश्वास के सामने कुछ नहीं होगा। तुम बोलोगे ये कुछ नहीं है, खुदा मेरे साथ है। क्योंकि इस वचन को क्यों तुमने अपने मन में लिखना है, क्यों इसको समझना है अच्छे से, क्यों ऐसा करना है कि हम उसी में जीवित हैं, उसी में चलते फिरते सांस लेते हैं, हम खुदा में। इसीलिए ये मन की आंखें शद्रक मेशक अबेदनगो की खुल गई थी। वो जान गए थे खुदा में हम चल रहे हैं, उसी में जीवित हैं, उसी में चलते फिरते सांस लेते हैं। वो विश्वास था उनका, इसीलिए आंख का भट्टा उन्हें जला नहीं पाया। अगर ये आंख आत्मिक आंखें खुली ना होती तो वो सड़कर सुहा हो जाती हमारी तरह। जब हमें भी कोई हालात आता तो मन खराब करते हैं। कितनों को समझ आ रही है बात? हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। तुम ताकतवर खुदा की संतान हो, तुम यीशु मसीह के द्वारा नया जन्म पा चुके हो, अब नॉर्मल नहीं हो। तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम्हें अपनी पहचान रखनी होगी। मैं मसीह में कौन हूं, ये ध्यान रखना होगा तुम्हें। हालेलुया। तुम्हें ये जो पॉइंट तुम्हें समझा रहा हूं, इसको तुमने भूलना नहीं। परमेश्वर चाहे हमें नजर नहीं आता, हर वक्त हम उसी में चल फिर रहे, सांस ले रहे, वो है, वो आपके साथ है। उसका वचन तुम्हें समझाएगा, तुम्हारी बुद्धि को, समझ को वो क्या कहता है, उसके वचन से हमें समझ आती है। वचन से समझ आती है, उसने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वचन से हमें समझ आती कैसे दानियल को शेर भूखे खा नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि दानियल खरा था, अनदेखा विश्वास कर रहा था, परमेश्वर को अपने साथ पा रहा था, उसके अंदर डर नहीं था, वो जानता था खुदा मेरे साथ है। हम जब चल रहे हैं, हम छोटी छोटी बातों से डरते हैं, छोटी छोटी बातों से मन खराब करते हैं, हालात आने से
चिड़चिड़ हो जाते हैं, मन खराब करते हैं और मिनिस्ट्री की और मेरी और मन खराब करने लगते हैं, लेकिन और फंस जाते हैं और हालातों में फंस जाते। तब कितनों को समझ आ रही है? जब जब मन खराब करोगे, जब जब गलत अंगीकार करोगे, तब तब तुम और फंसोगे। जब जब तुम अपना मन अच्छा रखोगे, तुम अपने अंगीकार को, अपने विश्वास को ध्यान में रखोगे। इन दिनों में मैं भी स्पिरिट के द्वारा ये बड़ा कर रहा हूं। इन दिनों में अंगीकार और अपना विश्वास और अपने मुंह के अंगीकार को मैंने भी अपनी प्रार्थना को बड़ा चौकस किया। इन दिनों में खुदावंद ने मुझे इसमें बड़ा बढ़ाया। उसने मुझे क्लैरिटी दी है कि ये तुम्हें कितना इस पर ध्यान देना है। हालेलुया। तुम्हें भी ध्यान देना है। तुम्हारे पास कुछ नहीं, बोलो बहुत कुछ है। खुदा का अनुग्रह है, मैं चुना गया हूं, वो ब्लेस कर चुका है, उसने आशीष दे दी है, ये काम हो चुका है। हालेलुया। कई बार कई लोग मुझे आकर कहते हैं हम खुदा का बड़ा काम करना चाहते हैं, हम बड़ा सुसमाचार देना चाहते हैं, हम बड़ा खुदा के लिए जीना चाहते हैं। लेकिन जब हम ये सोचते हैं, बोलो, जब हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं, तो फिर हम सोचते हैं लोग कहेंगे तुम्हारा तो हुआ नहीं। तुम अगर किसी को बच्चा नहीं है तो वो कहेंगे तुम्हें तो बच्चा भी मिला नहीं, तुम्हारी तो ये चंगाई हुई नहीं, तो तुम हमें को कहते हो। ये सोच ही शैतान की है। किसकी है? वो निक, जिसके हाथ भी नहीं थे और टांगे भी नहीं थी, इतना सा बंदा था, उसको टेबल पर बैठा देते थे। अगर वो ये सोचता तो अब तक मर जाता, लेकिन वो ये सोच निकाल दी उसने, क्योंकि वो जान गया था परमेश्वर का काम शरीर से नहीं आत्मा से होगा। हालेलुया। परमेश्वर का काम शरीर से नहीं कि तुम कितने लंबे चौड़े हो, कितनी तुम्हारी बॉडी है, इससे कोई मतलब नहीं है। कितना तुम जिम जाते हो, कितनी तुमने मसल्स बनाए, वो सिक्स पैक जो बोलते हैं, जो मसल्स बनते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आत्मा से होता है परमेश्वर का काम, शरीर से नहीं। लेकिन अगर हम शरीर में हैं, मुझे याद है जिस बंदे ने मुझे सुसमाचार दिया था ना, वो बंदा लंगड़ा था जिसने मुझे सुसमाचार दिया था। अपाहिज था वो ऐसे करके चलता था, ऐसे करके चलता था। जिसने मुझे, मैं पहले से यीशु मसीह में था, लेकिन मुझे एक शिक्षा का गुड न्यूज दी थी, अच्छी वाली, ये समझ लो, ठीक है? कोई भी चीज बुरी नहीं है प्रभु की। सुनो, ध्यान दो, इधर देखो। लेकिन मैं जब उसे लोगों को प्रचार करते देखता था तो मैं इतना प्रचार नहीं करता था। वो लोगों को बोल रहा था तुम्हारा ये काम होगा, तुम्हारी ये चंगाई होगी। तो अगर ये सोचता अपनी और कि मेरी खुद का मैं लंगड़ा हूं, लोगों को बता रहा हूं, तो फिर वो कैसे परमेश्वर का काम करता? हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? शायद वो लंगड़ा था, लेकिन वो विश्वास में लंगड़ा नहीं था। हालेलुया। शायद वो लंगड़ा था, लेकिन वो विश्वास में लंगड़ा नहीं था। विश्वास में अपने आप को अच्छा भला समझता था। अगर तुम अच्छे भले हो, लेकिन अपने विश्वास में लंगड़े हो, अपने सोच में लंगड़े हो, तुम्हारा विश्वास जीरो है, तुम्हारे अंदर कुड़कुड़ है, तुम्हारी बातें कुड़कुड़ है, तुम हमेशा नेगेटिव रहते हो, तो तुम अच्छे भले होकर भी कुछ काम के नहीं, ना अपने लिए ना किसी के लिए। इसीलिए तुम्हें बढ़ना होगा, इसीलिए तुम्हें ध्यान देना होगा अच्छे तरीके से कि तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया है। आप जानते हो जब मूसा को बुलाया गया तो वो बोलने में थोड़ा सा ततलाता था, तो वो भी ऐसे बहाने मारने लगा, प्रभु परमेश्वर तुम जानते हो मैं अच्छे से बोल नहीं सकता। प्रभु कहते कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए बोलने वाला भी एक इंतजाम करूंगा। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? उसने कहा चिंता मत कर, मैं हूं तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर वो खुदा हमारे साथ है, तुम धन्यवाद करो, तुम बोलो मैं जीऊंगा। इससे पहले कि तुम्हारा काम हो, तुम्हारे सामने 10 काम प्रकट कर देगा खुदावन लोगों के, और तुम्हारा विश्वास बढ़ाएगा और तुम्हें आशा देगा कि मैंने तुम्हें चुना है, और तुम और आगे बढ़ोगे और तुम और खुदा की इच्छा में चलते जाओगे। मैं जल्दी जल्दी तुम्हें वचन पढ़ाना चाहता हूं, एक दो इब्रानिया का अगर तुम वचन पढ़ोगे, सुनो तो देखो, 11 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 तक अगर तुमने वचन पढ़ा है पहले भी, तुम्हें याद है, नहीं तो मैं दोबारा तुम्हें पढ़ाता, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसे सीखना और अपने मन में रखना, ताकि तुम
अनदेखे विश्वास में स्ट्रांग रहो। हालेलुया। क्या मैंने अकेले ने बोलना है हालेलुया? तुम्हें यह भी छोटी सी बात याद दिलानी पड़ेगी मुझे। ये देखो क्या लिखा है, इब्रानियों 11 अध्याय, ठीक है? इसमें ऐसे लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से सुनो दे देखो, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बनाओ। हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो देखकर नहीं बनाया, उसने विश्वास से बनाया। जैसे उस सामर्थ्य था, जैसे उसको पता था मैं बनाना है, बिना देखे उसने सब कुछ जब बनाया, किसी चीज को देखकर नहीं बनाया। लेकिन हमारे लिए लिखा तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा विश्वास। ऐसे लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। तुम जो कुछ भी परमेश्वर से आस रखते हो, चंगाई की, बच्चा पाने की, बिजनेस की, कारोबार की, कोई और जो भी तुम्हारी आस है परमेश्वर से, लिखा वो तुम्हारा जो विश्वास है ना, उस आशा के लिए जो दिख नहीं रही, पक्का निश्चय। विश्वास ही तुम्हारा निश्चय उस काम को प्रकट करने के लिए, पर वो काम दिख नहीं रहा। ये परमेश्वर का कानून है तुम्हारे लिए। लेकिन यहां पर एक और वचन पढ़ते तुम्हारे लिए, ये इब्रानियां 11 का 24 से लेकर 24 से पढ़ते हैं। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फंसे और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाले इस्राएलियों पर हाथ ना डाले। हालेलुया। ये बड़ा वचन है आप लोगों के लिए। क्या तुमने इसको अपने मन में अच्छे से रखा है या नहीं? बताओ मुझे। देखो इधर बाइबल में लिखा, मूसा सियाना, जब वो बच्चा था तो फिरौन मिस्री, फिरौन की बेटी मिस्र के राजा की बेटी, उसने इसे नदी में से पाया। स्टोरी थोड़ी बतानी पड़ेगी, फिर समझ आएगी जिनको पता है। तो नदी में से पाया, उसको पाला पोसा। लेकिन जब सियाना आया उसे पता लगा मैं मिस्री नहीं हूं, मैं इजरायली हूं, मैं इजरायलियों की किसी एक मां का बेटा हूं, लेकिन अब मैं मिस्र में एक राजे के पद पर हूं। लेकिन बाइबल में लिखा है उसने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। उसने जो राजभाग, ऐशो आराम की जिंदगी, पैसा धन दौलत की जिंदगी को ठुकराया और उसने वो काम किया जो सचमुच रियल था और प्रशंसनीय था। हालेलुया। बाइबल में लिखा, उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उसको अच्छा लगा, उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदन होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। उसने यीशु मसीह में परमेश्वर में चलना, जो उसके साथ होना था, अना विरोध, उसकी निंदा, बहुत कुछ, उसने मिस्र के भंडार से भी बड़ा धन ये समझा। इस सच्चाई में चलना, परमेश्वर की इच्छा में चलना। बाइबल में लिखा, वो राजा के क्रोध से ना डरकर मिस्र को उसने छोड़ दिया और वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। जो कुछ उसे दिख नहीं रहा था, उसको अनदेखे को ऐसे फील कर रहा था, ऐसे विश्वास करता था,
ऐसे देख रहा था, उस स्पिरिचुअल में, उस आत्मिक विषय में दृढ़ रहा। कितनों को बात समझ आ रही है आज? ये हमारे लिए स्पिरिचुअल जीवन है, हमारे लिए हमारे अनदेखे विश्वास का एक बड़ा महत्व है जो आपकी जिंदगी में होना बड़ा जरूरी। तुम अब परमेश्वर के साथ चल रहे हो, परमेश्वर तुम्हें एकदम से रूप में तो नहीं दिखता, लेकिन अपने कामों से दिखता है। आमीन ऊंचा। जब तुम टेस्टमनी सुनते हो किसको देखते हो? हाँ, परमेश्वर है। इसीलिए मैं बोलता हूं, जब मैं लैंड करता हूं, हीलिंग प्रकट होती है, उसे विश्वास से देखो, तुम्हारा मन और लगेगा, तुम और बढ़ोगे, तुम्हारे काम प्रकट होंगे। लेकिन शैतान क्या करता है, कुछ लोगों के अंदर शरीर की बातें डाल देता है और वो एक चीज देख नहीं पाती। उनको जाना घर में जल्दी, ये दिमाग में रहता है, लंगर खाना, ये करना, वो ध्यान में रहता है, असल चीज को वो फोकस नहीं कर पाते। हालेलुया। लेकिन ये आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से, बड़ी बरकत वाले होंगे यीशु मसीह के नाम। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है आज? लेकिन मैं तुम्हारे अनदेखे विश्वास का महत्व तुम्हें समझा रहा हूं। तुम्हें परमेश्वर ने एक बड़ी आशा के लिए बुलाया है, तुम्हें एक चोखा जीवन देने के लिए, तुम्हें एक उत्तम जीवन देने के लिए, तुम्हारे परिवार, घर, बच्चे एक ब्लेस जिंदगी जिए और ऐसी जिंदगी जो दूसरों के लिए नमूना बने। तुम खुदा के गवाह बनो। तुम्हें वो पीड़ा से, दुख से निकाल कर एक उत्तम जिंदगी देगा। लेकिन इसका स्टार्ट, इसमें चलने के लिए एक प्रैक्टिकल होता है, एक फोकस होता है। कभी तुम मन नहीं करता, कभी प्रेम में, कभी कुछ चीज, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। इन सब बातों में तुम्हें परमेश्वर को पकड़कर आगे बढ़ना होगा, उसके वचन को पकड़कर आगे बढ़ना होगा। जैसे मूसा बढ़ा, मूसा बाइबल में लिखा, उसने मिस्र को छोड़ दिया ना डर कर, और वह विश्वास से, मानो उसने अनदेखे से, जो कुछ उसे नहीं दिख रहा था, वो ऐसे विश्वास से देखता हुआ दृढ़ रहा कि सब कुछ मेरे लिए है, सब कुछ मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। इस विषय को तुमने कभी भूलना नहीं, तुमने अपना मन दृढ़ करना है। क्योंकि मुझे तुम्हें यह तैयार करना है कि कभी भी तुम देखी हुई चीज, वस्तुओं, मटेरियल पर विश्वास ना करो। कभी भी तुम ऐसा विश्वास करो जो रियल है, जो बाइबल कहती है। बाइबल में, नए नियम में छोटी मोटी वस्तुओं की चीजें तुम्हें मिलेगी। इसका मतलब यह नहीं कि छोटी मोटी एक दो जगह पर तुम्हें ऐसी कोई चीज मिली वो डॉक्ट्रिन है। वो डॉक्ट्रिन नहीं है। डॉक्ट्रिन ये है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, उपदेश ये, तुम्हें ऐसा बनना है, तुम्हें ऐसा बढ़ना है। हर वक्त वो मेरे साथ, जैसे वो गवाही दी जा रही थी कि उसको, वो जो नशा करते हैं लोग, चोरी करते हैं ना आजकल, नशा करने वाले मार धाड़ करते, चीजें लूट लेते हैं। एक लड़के को ऐसे ही लोग उसको लूटने लगे, लेकिन वो कहता है ऐसे मुझे हियाव आया, मैं डरा नहीं, उनको धक्का मारकर दौड़ा, साइकिल पर था। वो चोट लगा देते, फोन छीन लेते, कुछ पैसे होते वो छीन लेते, चोर थे, नशेड़ी थे। लेकिन उसने क्यों, उस वक्त परमेश्वर उसे नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि रूप में परमेश्वर नजर नहीं आ रहा। लेकिन अनदेखा विश्वास तुम्हें दिखाएगा खुदा। तुम्हें ऐसा बढ़ना होगा, तुम्हें ऐसा प्रैक्टिकल करना होगा। जो चीजें आज तुम्हारे लिए नजर नहीं आ रही, तुम्हारी बरकत, तुम्हारे लिए बेबी, तुम्हारे लिए बिजनेस, तुम्हारे लिए कोई भी चीज जो नजर नहीं आ रही, बाइबल कहती वो है, वो तुम्हारे लिए है। इसीलिए तुम्हें विश्वास में देखा हुआ समझकर चलना होगा। वो है, जैसे मैंने आज अनदेखे विश्वास के अंदर एक देखा हुआ दृढ़ विश्वास प्रकट किया। मैंने कहा आने वाले कुछ टाइम में ये बड़ा हाल थर्सडे मीटिंग में बड़ा हुआ होगा। ये मैंने विश्वास से बोला, जो देखता नहीं है, लेकिन मैंने विश्वास से बोला। जो चीज मुझे नजर नहीं आ रही, मैंने बिना देखे विश्वास से बोला। तुम्हें भी ऐसे करना होगा। जो चीजें तुम्हें नजर नहीं आ रही, बोलो है, खुदा दे चुका है, वो मेरे पास है, वो हो चुका है, वो कर चुका है। तुम्हें ये प्रैक्टिकल में बढ़ना होगा, तुम्हें अपने विश्वास के प्रैक्टिकल में बढ़ना होगा, तुम्हें अपने मुंह के प्रैक्टिकल में बढ़ना होगा। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? ये बड़ा विषय आपके लिए, ये ताकतवर विषय आपके लिए। सेवक लोग बैठे, इनकी कलीसियाएं बढ़ाना चाहते हो,
धन्यवाद। रोज रोज अनदेखा विश्वास करो और बोलो बहुत है, हजारों आ चुके हैं। और याद रखना, उससे पहले तुम्हें अपने अगुए के साथ खड़े और वफादार होना। इस बार हम एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, एवेंजलिस्ट मीटिंग, पास्टर मीटिंग, 4 के बाद 5 का। तुम्हारे लिए वो एक सीख होगी तगड़ी सेवकों के लिए। अगर उसके बाद भी तुम आगे ना बढ़े तो वो तुम्हारी गलती होगी, वो तुम्हारा शारीरिक जीवन फिर होगा। लेकिन अगर उस मीटिंग को लेने के बाद, उस ज्ञान को लेने के बाद तुम इतना बढ़ जाओगे, इतनी सेवकाइयां तुम्हारी बढ़ जाएगी यीशु मसीह। ऐसा होगा, खुदा करेगा। ये उसने मेरे मन में डाला है। हालेलुया। मैं तुम्हें 1-2 वचन और जल्दी जल्दी पढ़ाना चाहता हूं ताकि तुम्हें समझ आए आज का वचन क्या है। यहां पर अगर हम मत्ती का अध्याय पढ़ते हैं, मत्ती का 12 में मैं तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ाता हूं, तुम्हें और सामर्थ बढ़े, तुम और खुदा के साथ बढ़ जाओ। मत्ती 12 में ऐसे लिखा है, 12 का 22 में सुनो क्या लिखा। मत्ती 12 का 22 में, हाँ, अगर तुम 22 से पढ़ोगे लगातार 32 तक, तो यहां पर मैं तुम्हें समझाता हूं। सारा नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ कुछ समझाऊंगा यहां से, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है, यहां पर यीशु मसीह ने 22 में एक अंधे और गूंगे में, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, एक लड़के के अंदर जो गूंगा हो गया था, अंधा हो गया था, उसमें एक ऐसी दुष्ट आत्मा थी। यीशु के पास लाए तो यीशु ने उसको हील कर दिया, चंगा कर दिया, ठीक है। जब चंगा कर दिया तो यहां पर क्या होता है, बहुत सारे लोग तो चकित होते हैं ये काम देखकर, वाह वाह। लेकिन कुछ फरीसी ये सुनकर के ये तो दुष्टात्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्टात्मा को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसा बना रहेगा। यहां पर यीशु मसीह उन लोगों के मन को देखकर उन्हें ज्ञान देता है, जबरदस्त ज्ञान, जो हमारे लिए भी सीख है, ताकि हम भी इस पवित्र वचन को लेकर आगे बढ़े और ज्यादा आगे बढ़े। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है बात। बाइबल में लिखा, जब वो यीशु मसीह के बारे में ये बातें कर रहे थे कि ये दुष्ट आत्मा से लोगों को चंगाई देता है यीशु, और दुष्ट आत्मा ही निकालता है, तो यीशु मसीह ने उन्हें उदाहरण दी, अगर किसी राज्य में फूट है तो वह राज्य बना नहीं रहता। अगर किसी घर या घराने में फूट रहती, क्लेश रहता है, तो वह घर भी बना नहीं रहता। कितनों को बात समझ आ रही है। अगर हमारे घर में क्लेश रहता है, झगड़ा रहता है, तो हमारा घर भी कितना अच्छा बना रहेगा सोचो, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं शैतान की सहायता से ये काम करता हूं, तो बताओ मुझे, अगर शैतान ही को निकालेगा खुद, तो वो शैतान का राज्य कैसा बना रहेगा। फिर वो कहता है यीशु मसीह ने, भला बताओ तुम्हारी संतान किसकी सहायता से दुष्ट आत्मा निकालते हैं, तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं। इसीलिए कि तुम्हारा न्याय करेगा, इसीलिए कि वह ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को बांध ना ले, तब वह उसका घर लूट लेता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बखेरता है। हालेलुया। कितनी बड़ी बातें यहां पर, कितना महत्वपूर्ण ज्ञान है जो हमें पकड़ना होगा यीशु मसीह का, परमेश्वर का। ये दुनिया में तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा, ये खुदा के पास मिलेगा। ये खुदा का पवित्र वचन है, पवित्र ज्ञान है। वो जीवन दे देगा, तुम्हें जीवन से भर देगा। अगर तुम पकड़ में हो, तुम ध्यान में हो, तुम इन्हें से अपनी जिंदगी में ले रहे हो। सुनो ध्यान से, यहां पर
यीशु मसीह ने कहा वो लोग भी दुष्ट आत्मा निकालते थे, लेकिन उसने कहा तुम बताओ तुम किसकी सहायता से निकालते हो। फिर यीशु मसीह ने कहा अगर कोई लुटेरा डाकू जिसके घर में जाता है, अगर उससे ज्यादा बलवंत नहीं है वो, तो वो कैसे उसको लूट सकता है? अगर उससे बलवंत है तो पहले उसे बांधेगा, फिर उसका सारा लूट लेगा, माल घर। ये बात है, यीशु मसीह बता रहा था उन लोगों को कि शैतान परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, दुष्ट आत्मा परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। वो इतना बलवंत है, इतना ताकतवर है, इसीलिए वो निकलती है परमेश्वर की सामर्थ्य से। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अगर इसी वचन का महत्व तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारे अंदर ये बातें बैठी है, तो शैतान क्या, हालात क्या, कुछ भी क्या, तुम्हें पता ना चाहिए परमेश्वर पावरफुल है, वो सामर्थ्य है, उसके लिए कुछ नहीं है। जब हालात आते ना, कुछ लोग चिड़चिड़ा रोना शुरू कर देते, ऐसे से सोचना शुरू कर देते हैं मदद करो, या दूसरों से मदद मांगते। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी से मदद नहीं मांगी, सच्ची, चुवन्नी तक नहीं मांगी। इतना भरोसा रखा खुदा पर बड़े हालातों में। मुझे याद है मैंने एक बंदे का इलाज कराया जब मैं नया नया यीशु में आया था। पहले मैं पास्टर नहीं था, मैं विश्वासी था, पर मेरा मन बड़ा खुला था। एक बंदे के रीढ़ की हड्डी में टीबी लगी, यहां हमारा रिश्तेदार था, उसको मैंने सुसमाचार दिया यीशु मसीह के बारे में। आज भी वो यीशु मसीह में, आज भी वो जिंदा है। बताता हूं क्या हुआ। उसके मन के यहां गल गए, टीबी हो गई, गल गए। डॉक्टरों ने कहा इसका ऑपरेशन होगा। उस जमाने में 2003 में जब पैसे की वैल्यू बढ़ी थी, 60,000 लगना था, 70,000। आज के हिसाब से वो 5 लाख के बराबर होगा, 6 लाख के बराबर होगा। याद रखो, मैंने गुड न्यूज दी, मैं उनके घर में प्रेयर करने जाता था, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ क्योंकि मैं अच्छे से नहीं जानता था परमेश्वर के प्रार्थना के बारे में, विश्वास के बारे में। लेकिन जब पता चला कि इसका ऑपरेशन होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो मैंने उन्हें कहा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, जितने हो सके मैं दूंगा। मेरे पास भी इतने नहीं थे। उस जमाने में 100 रुपया दिहाड़ी होती थी सिर्फ कारीगर की, और 100 रुपया दिहाड़ी देने वाला 60,000 कहां से ले आएगा। मैंने 15,000 ब्याजी उठाया, 5,000 पास मेरे पास जोड़ा हुआ पैसा था, वो दिया। 15 या 10% से उठाया, मैंने उसको दे दिया। उसका ऑपरेशन हुआ, और भी उन्होंने किया। मैंने कहा मैं और दूंगा अभी। और जब उसका ऑपरेशन हुआ ना, अमीर लोगों के भी वो रोग आया था। 5 लोगों का ऑपरेशन हुआ था उस बड़े हॉस्पिटल में एक ही दिन। 4 अमीर थे, ये गरीब था, लेकिन ये प्रभु में आ गया था। वो चारों के चारों की डेथ हो जाती है, ये अकेला बचता है। हालेलुया। इससे पता लगता है परमेश्वर की पावर काम करती है। लेकिन जानते हो, वो पैसा मुझसे उतर नहीं रहा था, वो बढ़ता जा रहा था, ब्याज पर ब्याज। मैं दिहाड़ियां लगा रहा हूं, उतार रहा हूं, नहीं उतर रहा। इस कंडीशन में भी मैंने एक चिवन्नी तक नहीं किसी से मांगी। मैंने कहा खुदा है। मेरा एक बाइक होता था टीवीएस स्कूटी बोलते, टीवीएस स्कूटी, मैंने मेहनत करके ली थी। मैं छोटा मोटा ठेकेदार था। वो 2 स्टॉक होता था वो मोटरसाइकिल, मैंने वो भी बेच दिया उसके चक्कर में। आप साइकिल पर आ गया। लेकिन आज तक मैंने उस बंदे से ना तो कभी चवन्नी मंगी वापस, ना ही कभी उसको उलाना दिया कि मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, कभी नहीं उससे मैंने बोला। मैंने अपना मन किसके पास रखा? बोलो। इसीलिए आज मैं यहां हूं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? अरे यहां तक आने का सफर आसान नहीं था, और यहां से जो अब आगे जाने वाला है हम, उसकी तो तुम सोच भी नहीं रखते। हम क्या करने वाले हैं अब दुनिया में। अगर मैं इतने सफर से आया हूं, मैं इतना कुछ देख कर आया हूं प्रभु में विश्वासी रहकर, तुमने तो कुछ देखा ही नहीं होगा। मैंने वो 40,000 15,000 का भरा दिहाड़ियां लगाकर, कितने साल लग गए मुझे उतारने में, लेकिन मैंने उनसे चिवन्नी भी नहीं मांगी। जबकि उनके बेटे की शादियों में फिर से मदद की, फिर से। ये बात याद रखो।
ऐसा नहीं उन्हें उलाहना दिया। तुम भी जब किसी की मदद करते हो कभी उलाहना न देना, अगर तुम्हारे पास करने को हो। लेकिन तुम में भी ऐसा बनना है, खुदा पर भरोसा रखने वाला। खुदा पर वो है सब कुछ करने की सामर्थ रखने वाला। अगर वो इजरायलियों को आसमान से खाना दे सकता है, 40 साल जंगलों में खाना उतार सकता है रोज इतने लाखों लोगों को, वो तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। वो तुम्हारे लिए डिवाइन हेल्पर खड़े कर सकता है, वो तुम्हारे लिए लोग खड़े कर सकता है। लेकिन सवाल है तुम्हारा भरोसा किस पर है, तुम्हारा विश्वास किस पर है। ये बड़ा विषय आपके लिए। लेकिन बाइबल में जो हम ये वचन पढ़ रहे हैं, इसका महत्व क्या है? इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि यीशु और जो काम हुआ यहां पर, यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा कभी क्षमा ना की जाएगी। हालेलुया। इधर देखो ध्यान से, इन वचनों से मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं आज, कभी किसी की निंदा मत करना, किसी की बुराई मत करना, शांत रहना। न्याय करने वाला परमेश्वर न्याय करेगा, तुम्हें ऊंचा करेगा। क्योंकि कौन कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं वो, इससे कोई मतबल ना रखो। बलीवर्स, पास्टर्स, कई लोग समझते हो, मैंने सिर्फ एक पास्टर की तुम्हें उदाहरण दी, उसकी निंदा नहीं की। मैंने ये बताया कि पवित्र आत्मा से करना था उसको। पवित्र आत्मा के द्वारा पावर प्रकट होती है, आत्मा से भरकर, नशे से नहीं। और बाइबल ये मना करती है। मैंने सिर्फ तुम्हें एक उदाहरण से समझाया, ऐसी तुम्हें बाइबल में भी मनुष्यों की उदाहरणें समझ आ जाएगी, कहां गलत कहां सही। मैंने उसकी बुराई नहीं की, मैं लोगों के बीच उसका नाम लेकर रोज रोज उसके एरिया में जाकर उसकी बदनामी नहीं की। ये बात याद रखो, इस खाने का पॉइंट मैंने समझाया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन यहां पर तुम्हें ये बात को समझना होगा। आज बाइबल में एक जगह पर तुम पढ़ोगे ना, एक जगह पर तुम पढ़ोगे इसी का मत्ती 12 का में भी ये वचन मिलेगा आपको। 37 में ऐसे लिखा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। जो कुछ तुम अपने मुंह से बोलते हो, जो तुम बोलते हो, इसी से तुम दोषी ठहराए जाएगा, इसी से तुम निर्दोष ठहरोगे। तुम्हें अलर्ट रहना होगा। यहां अगर तुम पूरा पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने बताया, एक अच्छे मनुष्य के भले मन के भंडार में भली बातें होती हैं और उसके मुंह से भली बातें बाहर आती है। बुरे मनुष्य के मन के भंडार में बुरी बातें होती है और उसके मुंह पर बुरी बातें आती है। कितनों को समझ आ रही है? इसलिए तुम्हें ये प्रैक्टिकल करना होगा और अच्छी बातों को पकड़ना होगा, परमेश्वर के वचन को पकड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, ताकि हम ज्ञान को पकड़कर, वचन को पकड़कर, पवित्र वचन को पकड़कर उसकी इच्छा में बढ़ते जाएं। मैं तुम्हें लास्ट में एक वचन जल्दी जल्दी एक पढ़ाना चाहता हूं लूका की बुक से, ताकि तुम्हें यह समझ आ जाए लूका की बुक का वचन परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं। लूका 16 का 18 में ऐसे लिखा है, 16 का 8 वचन। यीशु मसीह यहां एक दृष्टांत समझा रहे चतुर भंडारी का। यहां पर 8 में वो बात करते हैं, यीशु स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा और उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। हालेलुया। इस वचन को सीख लो। ये क्या वचन है आज आपके लिए? संसार के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, जिन्होंने अपना मन संसार से नहीं फिराया, जिन्हें अभी उद्धार नहीं मिला, पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला, जो परमेश्वर की अभी संतान नहीं बने, उन्हें बोलते संसार के लोग या अंधकार के लोग। यीशु मसीह ने कहा वह ज्योति के लोगों से रीति व्यवहारों में ज्यादा चतुर होंगे, चालाक होंगे, और तुम कभी ऐसे नहीं बनना। तुमने संसार की तरह चतुर चालाक करके किसी से पैसे नहीं लेने, ठगी नहीं मारनी, धोखा नहीं देना, सीधी जिंदगी जीनी है खुदाबंद के साथ। किसके साथ जीना है? बोलो हालेलुया।
परमेश्वर के लोगों, तुम्हारी सहायता खुदा से होगी, तुम्हारी हेल्प खुदा से होगी। वो इतना तुम्हें देगा जितनी तुम्हें समझ सोच नहीं होगी। ये मैं उदाहरण हूं। सोचो, मैं 2003 में 15,000 ब्याजी उठाकर एक बंदे के इलाज में लगा रहा हूं। मेरे पास पैसे ही नहीं थे, लेकिन एक दिन मेरे पास इतना पैसा आया कि मैंने पता नहीं कितने प्लॉट्स, कितनी चीजें खरीदी। कितना पैसा आया, किसने दिया मुझे? खुदा ने दिया। जब मैं बिलीवर था, जब मैं विश्वासी था। ऐसा नहीं जब मैं अगुआ बन गया तो फिर मैंने पता नहीं अगुआ बन के परमेश्वर का सारा लूट लिया, जैसे लोग कहते हैं, है ना? समझते हो या नहीं समझते हो? कोई कुछ भी कहे मेरे बारे, किसी की परवाह नहीं मुझे। संसार की बातें कभी मत सुनना। तुम्हारी कोई बदनामी करता है, तुम्हारे विरोध में बातें करता है, बोलने दो। अगर तुम उन बातों में मन लगाओगे तुम्हारा नुकसान होगा, तुम गिरोगे। जो करता करने दो, तुम खुदा के साथ हो। बोलो, और खुदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें वो गिरने नहीं देगा, तुम्हें वो आगे लेकर जाएगा, तुम्हें बहुत बढ़ाएगा। सुनो, इस बंदे को आगे लाओ। इधर आओ, पास्टर है ना, इधर दोनी इसको आगे लाओ। इसकी बात बताता हूं मैं आज आपको। दौड़कर आप, तुम्हें परमेश्वर ने शू लिया, कैसे ढीला ढीला आ रहा है? पास्टर है ना तू? बस उतना दूर। हाँ, तू पीछे हट जा, परे ही हो दे। इधर ही रहने दे, मेरी तरफ रहने दे। कोई और बंदा जो नहीं तो जिसको पता है, बेचारे को खुद को नहीं उसको पता चल। वो इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो कैमरा, इधर रखो। हाँ, सुनो, देखो, आज से 5 साल पहले मेरे पास जी आया था। 5 साल पहले आया था ना? जी। ठीक है, सुनो तो, देखो, तुम्हें मैं अपना चैरिटी बताता हूं, मैं कैसा हूं। मैंने कभी बताया नहीं मैं क्या क्या कर रहा हूं, किसकी मदद कर रहा हूं, कैसी कर रहा हूं, मैंने कभी नहीं बताया। लेकिन आज खुदा ने थोड़ा सा बताया, बता, लोगों को पता चले हम क्या क्या करते हैं लोगों के लिए भी। ये 5 साल पहले मेरे पास आया। ये पास्टर है, अभी भी तब भी था पास्टर। लेकिन इससे ना सेवा अच्छे से नहीं हो रही थी। पता नहीं क्या क्या हुआ, गड़बड़ हो गई। आई डोंट नो, मुझे मैंने ना ज्यादा पूछा है इससे। लेकिन जब मेरे पास आया तो इसके ऊपर ना कर्ज हो गया 5 साल पहले, 30-32 हजार के लगभग। और ये खुद भी पढ़ा नहीं है, तो इसको भी अपना दिहाड़ी धूड़ी लगानी पड़ती है। ये कोई काम भी नहीं आता इसको, कारागिरी मजदूरी करनी आती है। तो मजदूरी करके ये खुदा का काम भी करता था और साथ में सुसमाचार देता था, अपने घर संगति लगाता था। लेकिन वो संगति बढ़ नहीं रही थी, कई चीजों में आगे पीछे हो गया, कर्ज हो गया। ये संगति बंद करके ना पिक्खी पिंड से शहर अमृतसर में आ गया। और यहाँ उन दिनों में पता नहीं 250-300 रुपए की दिहाड़ी होती थी। 5 साल पहले 300 रुपए की दिहाड़ी होगी ना, 250-300 रुपए। अभी तो ज्यादा होगी, मजदूर की 500 होगी। लेकिन ये दिहाड़ियां कर रहा, छुपा था कर्ज वालों से। जब मुझे मिला ना, तो मैंने कहा नहीं, तू सेवा कर। मैंने इसको वो 30-32 हजार दिया 5 साल पहले। 5 साल पहले मैंने देकर इसको कहा, जिनका देना है जाओ दो, और वापस जाकर तुम क्या करो, अपनी सेवा करो। ठीक है? उसके बाद क्या होता है, ये बीच बीच में सीखने के लिए आता है और फिर बना नहीं रहता, टूट जाता है यहां से। अगर बना रहता तो इसको हम बहुत बढ़ाते, बहुत तगड़ी सेवा करता। उसके बाद ये बना नहीं रहता। आई डोंट नो कहां जुड़ता है, क्या करता है, मुझे ज्यादा नहीं पता। लेकिन अभी मुझे थोड़े दिन बाद फिर से मुझे मिला, वापस मेरे पास आया। क्योंकि इसने क्या किया, किसी अगुए से उत्साहित होकर, जैसे उसकी शिक्षा होगी, उससे उत्साहित होकर क्या किया इसने, इसका घर था 10 मरले का घर, बेच दिया। इसकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा पड़ा, 1.5 लाख का, 1.5 लाख, 1 लाख, सिर्फ 1 लाख का। जबकि वो घर अभी वापस ले उससे तो वो 8 लाख मांग रहे गांव में। इसने 1 लाख बेच दिया। और वो 1 लाख पता है इसने क्या किया, इसने पोस्टर बनवाए, लगाए और संगति स्टार्ट की। और वो आत्मा से नहीं था,
वो पैसे भी गया, घर भी गया, संगति भी फेल, सारा कुछ फेल हो गया। समझते हो नहीं? लेकिन आज तेरे लिए प्रोफेसी है, जो मैं तुझे बताऊंगा तूने वो करना है, फिर देखना तू कैसे आगे जाता है यीशु मसीह। और मैं कहानी नहीं बोल रहा हूं, तुम्हें इतना ज्यादा इस्तेमाल करेगा, बस तुम्हें जैसा मैं समझाऊंगा सिखाऊंगा उस अनुसार करना, बस तुम्हें कोई घटी नहीं आएगी, तुम्हें ऐसा खुदा इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। अच्छा, जब मैंने तुम्हें मदद की थी, मैंने कभी तुम्हें अपनी टीम से कॉल करवा कर कहा तुम्हारी मदद की है, ये वो तुम आए नहीं, ऐसे कभी कहा? नहीं जी, नहीं कहा। याद रखना, पूछ लो, अपने आप ये वापस आया, हमने कोई दबाव नहीं बनाया इसके ऊपर। ऐसी मिनिस्ट्री में तुम आते हो जहां तुम्हें खुदा इतना आगे लेकर जाएगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते, इतना ज्यादा आगे लेकर जाएगा। क्या तुम रेडी हो ऐसा जिंदगी जीने के लिए? बैठ जाओ पास्टर, परमेश्वर आपके साथ है, मुझसे मिलकर जाना, खुदा तुम्हें बड़ा बढ़ाएगा। सुनो दे, देखो ध्यान से, अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें करना यह है, जो मैं समझा रहा हूं, आत्मा के द्वारा सिखा रहा हूं, उस पर खरा बनना है, चलना है परमेश्वर के साथ, धीरज रखकर, मन बनाकर। तुम्हारे साथ वो करेगा खुदा, वो हीलिंग्स होंगी, बड़ी बड़ी चमत्कार, अद्भुत काम, जो तुम्हारी सोच से भी बाहर होगा। हालेलुया। ऐसे खुदा काम करेगा, ऐसे खुदा काम करेगा। क्या ऐसे कामों को देखना चाहते हो आप अपनी जिंदगी में? तो आज की टीचिंग को 2 बार सुनना, 3 बार सुनना। कितनी बार सुनना? 2-3 बार सुनना इस टीचिंग को, फिर देखना मजा आएगा आपको। पकड़कर परमेश्वर का वचन से भरो, आत्मा से भरो। जैसे तुम वचन से भरते जाओगे, आत्मा से भरते जाओगे, जितना तुम प्रैक्टिकल करते जाओगे उतना तुम आत्मा से भरते जाओगे, विश्वास से भरते जाओगे, उतने जबरदस्त कामों को तुम यीशु मसीह के देखोगे। एक बात याद रखना, बाइबल कहती है अपने अगुए के अधीन। बाइबल कहती, मैं नहीं कहता। अधीन रहने का मतलब मैं सिखा रहा हूं, उन बातों में खरे वफादार रहो जो मैं समझाता हूं। सच्ची वो तुम्हारी जिंदगी के लिए बड़ा लाभ होगा। अगर तुम अनाज्ञाकारी होंगे अपने अगुए के प्रति, तो फिर याद रखना तुम कैसे बढ़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही सही नहीं है। अगर एक बच्चा, एक बेटा अपने बाप के, माता पिता के प्रति आज्ञाकार है ना, वो बच्चा जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता। जो अपने बच्चा माता पिता के आज्ञाकारी है, जो पत्नी अपने पति की आज्ञाकारी है, जो पति भी अपने पत्नी को प्यार रखता है, सब चीजों में उसको व्यवहार में रखता है सही सही, वो भी पति कभी फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। आने वाले दिनों में मैं पति पत्नी के ऊपर शिक्षा दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा रुक कर, हॉली स्पिरिट कहता है मुझे, इस पर मुझे ज्ञान देना आपको, ठीक है? तो आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में बड़ा फल ला चुका है। हालेलुया। तुम्हें खुदा की इच्छा में बढ़ना होगा, वो जो कहता है वो करना होगा। आज का वचन अपनी जिंदगी में उतारना होगा, अपनी अंतरी में खा जाना होगा और इसके अनुसार चलना होगा। अपने भरोसे को बनाकर रखना होगा, वो खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा अंगीकार, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, वो कर चुका है, वो ऐसा सामर्थ्य है, ऐसा अंगीकार रखना होगा अपनी जिंदगी में। तो आइए, इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थनाएं करूं, इससे पहले कि मैं आपके लिए ले हैंड करूं, हम अपना सीड बोएंगे। और सीड बोने से पहले एक अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट है 4 अगस्त के लिए। इस संडे आ रहा है, इससे अगले संडे जो 4 अगस्त होगा, उस दिन दिने मॉर्निंग को संगति नहीं होगी, शाम को 6 बजे स्टार्ट होगी, क्योंकि 5 को मेरा बर्थडे है। रात को जब 12 बजेंगे तो उस समय मेरा बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा, उस समय केक काटेंगे। मैंने पहले भी बताया कि ये ऐसा नहीं कि मेरा कोई स्पेशल सेलिब्रेशन है उसकी वजह से हम ये ऐसा कर रहे हैं, ये आत्मिक चीज है, ये आत्मिक विषय है कि एक दिन के लिए हम सब पूरे इंडिया से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े वो भी पहुंचेंगे, पूरी है ना पहुंचेंगे लोग, तो वो एक बड़ा आत्मिक आनंद होगा। एक उसके लिए मैं लगातार प्रे में हूँ, उस मीटिंग के लिए।
और उस दिन बड़ी लैंड होगी, रिवाइवल मीटिंग होगी आपके लिए, जबरदस्त रिवाइवल होगी। जब वो हफ्ता स्टार्ट होगा तो